पाकिस्तान ने उरी में भी कई जगहों पर शेलिंग्स की है, जिससे कई घरों को नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों में भय और दहशत का माहौल है। यहां के सलामाबाद, दकलगई, कामन पोस्ट सहित कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों की और पलायन कर चुके हैं। गोलीबारी के डर से यहां भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें और स्कूल बंद हैं। लोगों का कहना है कि बार बार संघर्ष विराम उल्लंघन से उनकी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। लोगों की मांग है कि सरकार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए, ऐसा जवाब दे ताकि उन्हें हमेशा के लिए इस परेशानी से निजात मिल सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ आपको सीधे लिए चलते हैं उरी, जहां से हमारे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोढ़ी जी, आज किस तरह से उरी के हालात नजर आ रहे हैं? जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो बीते कल की तस्वीरें सामने आई थी, उसके मुताबिक लोग यहां काफी डिस्टर्ब्ड हैं और यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। देखिए जैस्मिन, उरी के जो लोग हैं ये डिस्टर्ब्ड हैं, बड़े परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब भी सीज फायर वायलेशन होती है तो लोकल पॉपुलेशन को यहाँ पर टारगेट बनाया जाता है। हमने कल भी दिखाया कि किस तरह यहाँ पर लोगों के घरों को टारगेट किया था। लेकिन जैस्मिन, एक और बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें रिजिलियंस है पाकिस्तान के खिलाफ। आप देख सकते हैं कि आज मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि आप देख सकते हैं कि कुछ, हालांकि पूरा मार्केट जो है वो बंद है, लेकिन कुछ दुकानें जो हैं जरूरत की वो खुल रही हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से जो एग्रेशन है, जो सीज फायर वायलेशन है, लोकल लोगों को डेलिबरेटली पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। कल भी हमने दिखाया कि लगभग यहाँ पर कई ऐसे घर हैं जो बिल्कुल टूट चुके हैं, बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। और वो ये पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्मी जो है, देखिए एक बात तो बिल्कुल जग जाहिर है कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को कैरी आउट किया, जो जो निशाने, जो जो टारगेट चुने वहां पर हिट किया। देखिए पाकिस्तान जितने भी दावे कर ले कि हमने ये किया वो किया, लेकिन जब भारत ने डिसाइड कर लिया था कि हमारे जो जो टारगेट हैं, पूरे भारत के उन टारगेट्स को हमने हिट किया, वहां पर जाके हमने स्ट्राइक किया, आतंकवादी मार दिए। तो पाकिस्तान का जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म था, उनका एयर डिफेंस, सो कॉल्ड एयर डिफेंस, वो बिल्कुल फेल हो चुका था। भारत ने जो निशाना चुना वहां पर हिट किया। तो पाकिस्तान ये समझ चुका है कि भारत जब चाहे, जहां चाहे, वहां पर जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स हैं उन्हें निशाना बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान की तरफ से साजिश जो होती है कि सिविलियन पॉपुलेशन, जो आम लोग हैं, जो निहत्ते लोग हैं, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीना चाहते हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि थोड़ा थोड़ा देखिए लाइफ यहां पर पटरी पे आ रही है। लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी दुकानें खोल के जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, उसे पूरा कर सकें, क्योंकि घर भी चलाने हैं लोगों को, अपना राशन पानी। लेकिन एक और चीज जैस्मिन, यहां पर लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है। जो उनके घर के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, फीमेल्स हैं, उनको उन्होंने सेफर लोकेशन पे मूव कर दिया है। कल से जब से पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया, लोगों को टारगेट किया, तो यहां पर लोगों ने अपनी फैमिलीज को मूव आउट कर दिया है। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इस इलाके की जो है वो सेफर लोकेशंस पे चली गई है। जी बिल्कुल। साथ ही तेजिंदर सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान दो अलग अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश यहां कर रहा है? एक तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत के एग्रेशन का शिकार हुआ है, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अपनी आवाम के बीच भी तो पाकिस्तानी हुक्मरान है, पाकिस्तान की सेना है, उसे वोट भी तो बटोरने हैं, अपनी आवाम की सिंपैथी और अपनी आवाम के आगे भी तो हीरो बनना है। यही कारण है कि लगातार हैवी शेलिंग्स पाकिस्तान की तरफ से, सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से, सिविलियंस को निशाना पाकिस्तान की तरफ से, सिख समुदाय, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ नहीं छोड़ रहा पाकिस्तान। देखिए जैस्मिन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरी दुनिया के जितनी भी कंट्रीज हैं उनके पास फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद एक जगह है जहां पर फौज के पास एक कंट्री है। तो पाकिस्तान आर्मी जो है, देखिए वो उनका वहां पर बिजनेसेस चलते हैं, वो रियल एस्टेट में इन्वॉल्व हैं,
वो कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो एक बिजनेस एम्पायर है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की आवाम पे कंट्रोल करने के लिए उन्हें जो पाकिस्तान आर्मी है उन्हें उनका जो कंट्रोल करने के लिए एक तो वहां पर लोगों पे वो दहशत करते हैं। आप देख लीजिए पाकिस्तान एक वाहिद एक ऐसी कंट्री है जहां पर उन्होंने अपने लोगों पे गनशिप्स का इस्तेमाल किया, फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया अपने लोगों को टारगेट करने के लिए। और देखिए पाकिस्तान जिस तरह से आज एक टूट के कगार पे, आप देख लीजिए बलोचिस्तान में लोग लड़ रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से अलग होना है, खैबर पख्तूनख्वा में लोग लड़ रहे हैं कि वो जो पश्तून है वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। गाहे बगाहे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कई और इलाकों से इस तरह की आवाजें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। आजाद जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, वहां के लोगों की भी कई बार आवाजें सामने आई कि वो भारत के साथ जो है वो जुड़ना चाहते हैं। तो पाकिस्तान जो है वहां पर सिर्फ जो पंजाब डोमिनेटेड लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी भी जो है वो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी है, और बाकी आप देख लीजिए गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान से निजात पाना चाहते हैं। तो लोगों को एकजुट रखने के लिए या लोगों को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान आर्मी का जो सो कॉल्ड एजेंडा है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, आप देख लीजिए उनका एक अनफिनिश्ड एजेंडा है भारत में हालात खराब करने का। और यही वजह थी कि जितने भी आतंकी हमले भारत में होते हैं उनके तार ही नहीं, उनका जो बेस है पूरा वो पाकिस्तान से होता है। अब 26/11 का आतंकी हमला देख लीजिए, आप जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ वो देख लीजिए, जितने भी आतंकी हमले भारत के अलग अलग इलाकों में होते हैं उसके पीछे पाकिस्तान होता है, वहां से जिन आतंकवादियों को भेजा जाता है वो होते हैं, और पाकिस्तान आर्मी की फुल सपोर्ट होती है। आप देख लीजिए अजमल कसाब को जब भारत ने पूरी दुनिया के सामने लाया कि ये वही इंसान है जिसे पाकिस्तान ने भारत में कत्लो गारत करने के लिए भेजा था, 26/11 को जो मुंबई में आतंकी हमला होता है उसमें अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा जाता है, लेकिन पाकिस्तान उसे ओन करने से इनकार कर देता है। अजमल कसाब पूरी दुनिया के सामने बताता है कि उसे कहां पर पाकिस्तान आर्मी ने कैसे ट्रेनिंग दी, ISI ने उसे कैसे ट्रेन किया, कैसे उसे मुंबई में टारगेट दिया गया। तो पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूं मदरशिप ऑफ टेररिज्म अगर दुनिया में कहीं है तो वो पाकिस्तान है। जी जैस्मिन। बिल्कुल तेजस्वी सर, जरा ये भी एक सवाल महत्वपूर्ण यहां पर उठता है कि जब भारत इस बात को स्पष्ट कर चुका है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को बता चुका है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, तो फिर पाकिस्तान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है आम नागरिकों को निशाना बनाकर, क्या वो ये नहीं दर्शाता कि वाकई पाकिस्तान आतंकियों के साथ खड़ा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आतंक का खुद पाकिस्तान शिकार नहीं हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी हमने कई बार देखा है कि आतंकी हमले खुद हुए हैं, उनकी सेना के ऊपर होते हैं, उनके नागरिकों के ऊपर हमले होते हैं। ऐसे में आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आतंकियों के खिलाफ जब भारत ने कार्रवाई की तो उसमें पाक आर्मी, पाक सेना रिटेलिएट कर रही है। जिसमें अगर आपको याद होगा जब हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करती थी अमेरिका में, तो उन्होंने एक पाकिस्तान, जब वो उनकी पाकिस्तान विजिट हुई थी, उन्होंने खुलेआम एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर आप अपने घर के बैकयार्ड में सांप पालते हैं ये सोच के कि ये जो सांप हैं ये आपके पड़ोसी को काटेंगे, तो आप गलत हैं, किसी दिन वो सांप आपको भी काटेंगे। और जो पाकिस्तान में आतंकी हमले होते हैं वो वही सांप हैं जो पाकिस्तान ने खुद पाले, जिन्हें पाकिस्तान ने दूध पिला के उन्हें पाल पोस के बड़ा किया, और वही सांप जो है वो पाकिस्तान को काट रहे हैं। तो वो पाकिस्तान की ही उपज है। पाकिस्तान ये जानता है। आप देख लीजिए दुनिया में कहीं पर भी अगर कहीं आतंकी हमले होते हैं उसके कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो तार हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़े होते हैं। 9/11 का जो अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ उसके तार भी पाकिस्तान के साथ जुड़े थे। जो जर्नलिस्ट डेनियल पर्ल को मारा गया पाकिस्तान में, वहां पर आतंकवादियों ने, और अमेरिका, आप किसी भी कंट्री का नाम ले लीजिए, अमेरिका, यूरोप, जहां पर भी आतंकी हमले होते हैं उसके तार डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ जुड़े होते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म है, एक मदरशिप ऑफ टेररिज्म है, जहां से उसकी जो शाखाएं हैं टेररिज्म की वो पूरी दुनिया को उन्होंने इस वक्त परेशान करके रखा है। जैसे मैंने आपको पहले एक बात कही कि भारत ने जो टारगेट सेलेक्ट किए, भारत की कैपेबिलिटीज ये हैं कि उन टारगेट्स पे भारत ने अचूक तौर पे अटैक किया।
पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड एयर डिफेंस मैकेनिज्म था या उनका जो डिफेंस था वो बिल्कुल फेल हो गया भारत के सामने। जी। कोई एक भी ऐसा टारगेट था जिसे पाकिस्तान उस मिसाइल को हिट करने से रोक नहीं पाया। तो ये साफ दर्शाता है भारत की कैपेबिलिटीज, हम जहां चाहें जब चाहें हिट कर सकते हैं। पाकिस्तान, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा पाकिस्तान एक बुजदिलों का देश है, उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार ये है कि सिविलियंस को टारगेट करना। यहां पर जब इस्लामाबाद उड़ी में, हम इस वक्त उड़ी में हैं जैस्मिन, और यहां से थोड़ी दूर पे वो जगह है सलामाबाद उड़ी में वो जगह है जहां पर एक घर में पाकिस्तान ने लगातार 2 आर्टिलरी शेल्स फायर किए। 5 लोग वहां से उनका नैरो एस्केप हुआ है जैस्मिन। आप इमेजिन कीजिए, कल भी मैं बात कर रहा था कि एक कमरे में आपकी फैमिली सोई हुई है, आपके छोटे छोटे बच्चे सोए हैं और उस घर में लगातार 2 आर्टिलरी शेल्स पाकिस्तान की तरफ से दागे जाते हैं। जब हमने वहां पर पड़ोसियों से बात की, पड़ोसी ये कह रहे थे कि हम चीख पुकार सुन रहे थे इस फैमिली की, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हुई बाहर आने की। बिल्कुल तेजिंदर सर,